डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहले गांधी जी क्या बताते हैं स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी वॉज डीपली पेन्ड बाय इंसिडेंट। गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कौन सी घटनाओं का? पहली घटना थी स्टूडेंट्स रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। रोलेट एक्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ब्लैक लॉ। क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी पीपल को, पर्सन को, खुद को बेकसूर, खुद को जस्टिस जो है उसको नहीं मिलता था। ठीक है। सेकंड है जलियांवाला बाग मसैकर। ये क्या किया था? जनरल डायर ने अमृतसर में क्या की थी? फायरिंग की थी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें बहुत से पीपल मारे गए थे। ठीक है। हंटर कमेटी रिकॉर्ड पार्टीशन ऑफ टर्की, एबोलिशन ऑफ पोस्ट ऑफ खलीफा एक्सेट्रा। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं, इसका जो गांधी जी को क्या हुआ था, बहुत दुख पहुंचा था। इन 1920 में जो कांग्रेस है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया था टू नॉन कोऑपरेट विद द अनजस्ट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कर रही है उनके साथ जो पीपल हैं वो कोऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अंडर दिस रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन के कारण क्या हुआ था? देयर वॉज अ प्रोविज़न ऑफ री अनाउंसिंग गवर्नमेंट। इसमें एक प्रोविज़न बना दिया था, एक फैसिलिटी बना दी थी। क्या करने की? गवर्नमेंट को री अनाउंस करने की। ठीक है। द लेजिस्लेचर को भी री अनाउंस कर सकते थे, कोर्ट्स को भी, और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी। ठीक है। पीपल हैड टू कीप देमसेल्व्स इन डिसिप्लिन। पीपल को अपने आप को डिसिप्लिन में रखना था। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर टू बी इस्टेब्लिश्ड। जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनको एस्टेब्लिश करना था। ठीक है। म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो भी रिसॉल्व होने थे। किनके बीच में? पंचायत और हैंड वोवन क्लोथ्स वर टू बी यूज्ड, ताकि जो हैंड वोवन गुड्स बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उन्हें यूज़ किया जाए। इन 1921 में अराउंड 30,000 पीपल वेंट टू जेल। इस मूवमेंट के कारण, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण 1921 में अराउंड 30,000 जो पीपल थे उन्हें जेल जाना पड़ा था। ठीक है। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन सो मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड फॉर द कोज ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये पहली बार था इंडिया में कि कोई इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो हैं, इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो किसी स्वतंत्रता संग्राम में या फिर प्रोग्राम में इतने बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। बट व्हेन द मूवमेंट वॉज एट इट्स पीक, जब जो मूवमेंट है पूरे अपने जोर पे थी, ऑन 5 फैब 1922 में, तो जो पुलिस है उन्होंने एट्रोसिटीज़ क्या कर दी थी? कमिट कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ था? चोरा चोरी मूवमेंट भी हुआ गोरखपुर में। एज अ रिज़ल्ट पब्लिक सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, जिसके कारण जो पब्लिक है उन्होंने पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया था? आग लगा दी थी, पूरी तरह तबाह कर दिया था। अराउंड 21 सिपोहे, या फिर सिपोइस बोल सकते हैं हम, सिपाही। ठीक है। उनको वो शहीद होना पड़ा, और 1 इंस्पेक्टर ये भी मारे गए थे। ऑब्जर्विंग दैट द मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वायलेंट वन। अब इससे ये पता लगता है कि जो गांधी जी थे वो तो चाहते थे नॉन वायलेंट मूवमेंट, यानी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस, बट ये तो वायलेंस में बदल गई थी मूवमेंट। ठीक है। मेजर डिसीजन टेकन बाय गांधी जी, जितने भी डिसीजन होते थे वोट्स के अगेंस्ट, मूवमेंट्स के अगेंस्ट, ये गांधी जी के द्वारा लिए जाते थे।
सुभाष चंद्र बोस इंटरप्रेटेड दिस एज एक्सट्रीमली पेनफुल। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बताया है ऐसी घटनाओं को। मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास फॉर्म द स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू ने और सी.आर. दास ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी, किसके अंडर? बैनर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अंडर, थ्रू विच दे पार्टिसिपेटेड इन विधान परिषद, जिसके थ्रू उन्होंने विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और स्मूथ फंक्शनिंग हुई गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट का अब जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होने लगा था। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन है साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन का नेम तो हम सब ने ऑलरेडी सुना हुआ है स्टूडेंट्स, तो डिस्कस कर लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। फॉर इवेल्युएटिंग द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडियंस गवर्नमेंट इन 1919, मतलब निरीक्षण करना किसका, जो चेंजेस हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट में 1919 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक परमिशन बनाया, कब? 1927 में। किन की चेयरमैनशिप में? कौन चेयरमैन थे इनके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, ठीक है। इसलिए इनका नेम क्या रख दिया गया था? साइमन कमीशन। देयर वर 7 मेंबर्स, इसमें 7 मेंबर्स थे, बट नो वन ऑफ देम वॉज इंडियन। जो 7 ब्रिटिशर्स थे वो 7 के 7 क्या थे? ब्रिटिशर्स ही थे, और ब्रिटिश के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, ये कमीशन। इनमें से कोई भी सिटीज़न भारतीय नहीं था, इंडियन नहीं था। व्हेन द कमीशन रिच्ड मुंबई, जब कमीशन मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 में, इट वॉज रिजिडली अपोज्ड बाय पीपल, तो इसे लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, आलोचना की। इन लाहौर इट वॉज इनिशियली अपोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, और लाहौर में भी ये अपोज किया गया, बहुत आलोचना हुई इसकी, किनकी लीडरशिप में? लाला लाजपत राय की लीडरशिप में। द पुलिस लाठी चार्ज द मोब, अब मोब यानी कि भीड़, इकट्ठा समूह, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और कंसिक्वेंटली लाला लाजपत राय सफर्ड इंजरीज ऑन हेड एंड डाइड विद इन अ मंथ, और लाला लाजपत राय जी के सर पर गहरी चोट लगी और 1 महीने के अंदर लाला लाजपत राय जी मर गए। दिस कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1930, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी, ठीक है, जिसमें देयर वॉज नो मेंशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल सेल्फ रूल इन द रिपोर्ट, और कॉलोनियल रूल या फिर कॉलोनियल सेल्फ रूल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा साइमन कमीशन। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सारी मूवमेंट्स हमने ऑलरेडी थोड़ा इसके बारे में पढ़ रखा है, थोड़े टॉपिक्स भी इसके ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, सिर्फ आपको एक बार और कवर करना है। तो आपका आज का होमवर्क है स्टूडेंट्स, जो मैंने आज रीड करवाया है, इसे तो अच्छे से आप पढ़ेंगे ही एक बार, बट आपको इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स भी पढ़ने हैं और क्लियर करने हैं, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारी मूवमेंट जनरल है, तो इसे आपको क्या करना है? क्लियर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इनफ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी हेल्दी, बी सेफ।